हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम आए हैं एक नए चैप्टर के साथ। आज हम क्लास 8 के मैथ्स को पढ़ेंगे और आज हमने एक नया चैप्टर लिया है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, चैप्टर का नाम है पॉलीगॉन। इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे, पर एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं कि पॉलीगॉन होता क्या है। जैसा कि आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम बना हुआ है, फर्स्ट जो शेप बना हुआ है, इसके पास है 3 साइड 1 2 3। यहाँ पे देखते हैं तो 1 2 3 4 साइड है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो सारे शेप्स हैं, इन सभी के पास अलग अलग नंबर ऑफ साइड्स है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि क्या होता है। जो हमारा पॉलीगॉन है वो होता है एक क्लोज शेप है जो मोर देन 3 साइड्स या 3 साइड्स से मिलकर बना हुआ है। उसे हम एक पॉलीगॉन के नाम से जानते हैं। जैसा कि फर्स्ट वाले शेप में आप देख रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है, इसके पास 3 साइड्स है, ये भी एक पॉलीगॉन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डायग्राम, इस शेप में 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 शेप्स हैं। और ये क्या है, ये भी पॉलीगॉन है, क्योंकि हमने जाना कि वो शेप्स जिसके पास 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होते हैं वो होता है पॉलीगॉन। इसके कुछ और जो रूल्स और फॉर्मूलाज हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे हमें बता रहा है सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगोनल एरिया इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे n क्या होता है, तो n इज इक्वल टू होता है साइड्स, जो भी नंबर ऑफ साइड्स है उसका वैल्यू होता है n। तो n मीन्स साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, जो भी पॉलीगॉन है। अब इंटरनल एंगल्स तो आपको पता होगा, कोई भी अगर शेप बना हुआ है, जैसे कि ये हमारा एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसे भी हम पॉलीगॉन कहेंगे। तो यहाँ पे जो इसके इंटरनल एंगल हैं, इसका सम हमें यहाँ निकालना है। जो भी उसका नंबर ऑफ साइड्स होगा वो हम यहाँ लिखेंगे n की जगह में, और फिर इस फॉर्मूले में उसे पुट करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 10.1 को लिया है। 10.1 के हम आ जाते हैं क्वेश्चंस आंसर, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें उसमें। यहाँ पे हमने 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिया है। द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर 8 इन नंबर्स, व्हाट वुड बी द सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल्स। तो अब यहाँ पे हमें वही फॉर्मूला पुट करना है जो हमने अभी आपको बताया है। तो चलिए उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना होगा नंबर ऑफ साइड्स, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है हमें 8। नंबर ऑफ साइड्स हमें दिया हुआ है 8। अब हमारा जो फॉर्मूला था वो था, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये हमने फॉर्मूला निकाला था। अब यहाँ पे हमें इसी फॉर्मूले में इसे पुट करना है। n इज इक्वल टू हमें पता है 8 है, तो यहाँ पे n की जगह में हमने लिख दिया 8-2 मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री से सॉल्व करते हैं। ये हो गया 8-2 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे, तो ये हो गया 0। 6 8 जा 48 की 8 कैरी 4 एंड 6 1 जा 6 प्लस 4 10। तो ये आ गया आपका आंसर। इसका आंसर हो गया 1080 डिग्री। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के बाद अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। तो क्वेश्चन हमारा है, इफ वन ऑफ द एंगल्स of a parallelogram is 120 degree, find the measurement of the other angles। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं।
तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा पैरेललोग्राम से, इसलिए हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ABCD ड्रॉ कर लिया है। अब चलिए जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, हमें दिया हुआ है कि इस पैरेललोग्राम का जो एक एंगल है वो 120 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे ले लिया, लेट इन ABCD एंगल B इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमारा जो ये एंगल B है इसे हमने 120 डिग्री ले लिया है। अब इसके बाद जो पैरेललोग्राम होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि अगर हम देखें तो ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट एंगल है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। इसलिए अगर एंगल B 120 डिग्री है तो एंगल D भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे लिख लिया है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर एंगल B 120 डिग्री है तो जो हमारा एंगल D है वो भी 120 डिग्री होगा। ये हमारा यहाँ पे ये आ जाता है कि हमारा एंगल D 120 डिग्री है। अब हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। अब हमें ये भी पता है कि जो एक पैरेललोग्राम होता है उसके 4 साइड्स का, 4 एंगल्स का जो उसके इंटरनल एंगल होते हैं उसे अगर सम करें तो हमें पता है कि 360 डिग्री आता है। तो अब हमें इसे एंगल से लिख लेना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमें पता है, अभी एंगल A हमें पता नहीं है, एंगल B है हमारा 120 डिग्री, एंगल C भी हमें पता नहीं है, एंगल D है हमारा 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब अगर एंगल B और एंगल D इक्वल हो सकते हैं, अपोजिट एंगल हैं, तो एंगल A और एंगल C भी इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल A की और C को एक बार लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 2 एंगल A, 2 टाइम्स हो गया, प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। आगे सॉल्व करते हैं। 2 एंगल A इज इक्वल टू प्लस ये हो गया आपका 240 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 240 डिग्री। माइनस करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसे माइनस किया तो ये हो गया 120 डिग्री। ये यहाँ 2 नीचे आ गया, कैंसिल करने पे ये हो गया 2 टाइम्स में 60 आ गया। अब एंगल A हमारा 60 आ गया और एंगल A